इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। महाराष्ट्र में एक तानाशाही सरकार चल रही है। महाराष्ट्र एक और रिकॉर्ड बना रहा है। सोनिया सेना की जब से सरकार बनी है, उद्धव ठाकरे सोनिया के नए कठपुतली हुए हैं, मनमोहन सिंह की तरह, और पवार के खासकर, तब से महाराष्ट्र एक और रिकॉर्ड बना रहा है। महाराष्ट्र में देह व्यापार का धंधा तेजी से बढ़ रहा है। सफेद पुड़िया व्यापार का धंधा तो आपने देखा ही है, जिसमें सुशांत सिंह के लेकर दिशा सान्याल तक और अब अर्नब गोस्वामी तक को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो 2019 का आंकड़ा जारी किया है, उसमें महाराष्ट्र वीमेन ट्रैफिकिंग यानी देह व्यापार के धंधे में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। रोज महाराष्ट्र में 105 महिलाएं रोज मिस हो रही है, गायब हो रही है, जिसमें से 17 को बेच दिया जाता है। यानी ट्रैफिकिंग हो रही है, उनको धंधे में धकेल दिया जाता है, बेच दिया जाता है। और 2018 के मुकाबले इसमें 13% की सीधे सीधे बढ़ोतरी आई है। इसमें जिनको बेचा जा रहा है उसमें 88% महिलाएं और 6% बच्चे बच्चियां भी हैं। छोटे बच्चों को भी बेचने का धंधा, आपको पहले ही बताया कि महाराष्ट्र सफेद पुड़िया के बाद जो ट्रैफिकिंग है, जो देह व्यापार है, जो यौन पिपासा का धंधा है, वो भी महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहा है। ये किस महाराष्ट्र का सपना, बाला साहब ने ऐसी महाराष्ट्र का सपना तो नहीं देखा होगा जो उनका बेटा सोनिया सेना के साथ मिलकर कर रहा है। और दिशा सान्याल वाले केस में याद कीजिए, उसके साथ भी जबरदस्ती का आरोप लगा था, उसका शरीर भी बिना कपड़ों के मिला था। महाराष्ट्र सफेद पुड़िया के नशे में झूमते ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये देखते जाइए। ये जो महिलाओं को बेचा जा रहा है, उसमें सफेद पुड़िया की पैडलिंग में इनको उपयोग में किया जाता है। विष कन्याओं पैडलिंग, वो भी एक केस आपने देख लिया है। और बंधुआ मजदूरी में तो किया ही जाता है। सबसे ज्यादा यौन शोषण और शारीरिक शोषण में इनका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा अंग व्यापार अर्थात किडनी, लीवर, ये सब जो बेचने का धंधा है, उसमें भी बड़े पैमाने पर वृद्धि आई है। कौन सी सरकार चला रहे हैं? उद्धव शरद पवार। यही नहीं, मानव तस्करी में भी महाराष्ट्र रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 95.6% जो है मानव तस्करी में के केस में 95.6% महिलाओं को, बच्चियों को यौन व्यापार में, देह व्यापार में धकेला जा रहा है। और महाराष्ट्र में 3 बड़े सेंटर बन चुके हैं रेड लाइट एरिया के। एनसीआरबी का ये डाटा है। मुंबई सबसे ऊपर है, जहां सफेद पुड़िया गिरोह बहुत ताकतवर है। दूसरे स्तर पर पुणे और नागपुर है। ये तो पवित्र भूमि है, पता नहीं ये अधम लोग कहां कहां पहुंच रहे हैं। पुणे और नागपुर तो पवित्र भूमि है, और मुंबई तो ब्रिटिशर्स मेंटेलिटी के साथ है, तो वहां तो सोच सकते हैं। लेकिन पुणे और नागपुर को भी ये गंदा कर रहे हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि छोटे छोटे रेड लाइट एरिया तो राज्य में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए हैं, जगह जगह बनते जा रहे हैं। ये किस महाराष्ट्र में जो सच बोलेगा उस पत्रकार को मारा जाएगा, उस पत्रकार को धमकाया जाएगा, उसके नेटवर्क को तोड़ दिया जाएगा, खत्म किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। जो सच बोलेगा उसको लटका कर कहेंगे हत्या हो गया, जो महिला सच बोलेगी उसको फेंक दिया जाएगा, कहेंगे सुसाइड हो गया। और ये पूरा धंधा वहां चल रहा है।
आपको एक स्टोरी मैंने दी थी वीडियो में, एक बेबी पी के बारे में, और बताया था कि महाराष्ट्र में सफेद पुड़िया के बाद देह व्यापार का कैसा धंधा है, नरभक्षण वाला धंधा है। और देखिए मानव अंग की तस्करी तक आ रहा है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा है। मेरा मन गढ़ंत कोई मैं कहानी नहीं बता रहा। ये एक बड़ी विडंबना है कि महाराष्ट्र क्या से क्या उसको, ये जो भानुमति की सरकार है, कहीं का रोड कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये जो सोनिया सेना है, ये भारतीय संस्कृति पर गिद्ध की तरह हर मानकों को ध्वस्त कर रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार, सोनिया और उद्धव की सरकार सफेद पुड़िया, हत्या, आत्महत्या और अब महिलाओं की तस्करी में रिकॉर्ड बना